प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। हथकड़ी शब्द सुनते ही जो बात जहन में उभरती है वो है जंजीर या बंधन। लेकिन प्रतीकात्मक रूप में भी देखें तो नजरिए और भाव से चीजों का स्वरूप ही बदल जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ दिनेश के साथ। युवा होते होते उसने अपने पिता को खो दिया। माँ और 2 बहनों की जिम्मेदारियों के दबाव ने उसे ऐसा मजबूर किया कि वो अपराध कर बैठा। समाज के ताने बाने का एक चेहरा ऐसा भी है कि जिसमें अपने भी जरूरत के वक्त हाथ छोड़ जाते हैं, तो वहीं कभी कभी बेगाने अपनों से अधिक हौसला और सहारा देकर साथ निभा जाते हैं। उम्मूमन नर्स को सिस्टर कहा जाता है। प्रतीकों की ही बात करें तो दिनेश के लिए नर्स ने सही मायने में सिस्टर यानी बड़ी बहन का किरदार निभाया कि अब उसके लिए प्यार और अपनेपन के बंधन के आगे हर हथकड़ी कमजोर पड़ गई। मैं अस्पताल के बेड पर पड़ा उस बोतल को देख रहा था जिसके अंदर रखा खून मेरे शरीर के अंदर पहुंचाया गया था। मेरे जिंदा रहने के लिए किसी इंसान का खून आज मेरे काम आया। मैं करवट बदलता हूं। ओह, अभी तक दर्द नहीं गया। मैं बच गया। मैंने एक नई जिंदगी पाई। हाँ, ये जिंदगी ही तो है, नई जिंदगी। लेकिन अस्पताल के बाहर मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे सामने हथकड़ियां नाच रही थी। मैंने आंखें खोली, पास की नर्स को बुलाया। सिस्टर, 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 मुझे कितने दिन हुए यहां आए? तुम्हें याद है? नर्स चौंक कर कहती है, कुछ 3रा दिन है तुम्हें आए हुए। 3रा दिन? मैं चौंक पड़ता हूं। हाँ, 2 तारीख को ही तो मैं घायल हो गया था। उफ, 3 दिन बाद होश आया है। मुझे कुछ याद आ रहा है। कितनी मार पड़ी थी उस दिन मुझे। परंतु माँ कैसी होगी? और मेरी बहनें, मेरी माँ के बारे में कुछ खबर है? मैंने सिस्टर से पूछा। पता नहीं, तुम ऐसा करो, घर का पता बता दो, वहां खबर कर दी जाएगी। क्या कहा सिस्टर? मेरे घर में खबर नहीं है। मेरी माँ बहुत बीमार है सिस्टर, जल्दी खबर करा दो सिस्टर। मेरी आंखों से चंद आंसुओं की बूंदें टपक पड़ी। मैं अपने को संभालता हूँ और नर्स को पता बताता हूँ। लिखिए सिस्टर, लिखिए मेरा पता। मकान नंबर 1677, जी, गली तखत वाली, सुई वालान। जी हाँ, सुई वालान, दरियागंज, नई दिल्ली। मैं दोबारा उस बोतल को देखने लगता हूं जिसने मेरी जान बचाई थी। अचानक कहीं से रोने की आवाज आती है। मैं चौंकता हूं, उठने की कोशिश करता हूं पर उठ नहीं पाता। शोर मचता है, कोई कह रहा है, बेचारा मर गया। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। किसी के जूते की खटखट गूंज रही है। मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। मुझे लग रहा है ये खटखट मेरे ही जूते की है। मैं दौड़ता आ रहा हूं।
अस्पताल की सीढ़ियों पर मेरे जूते की खटखट गूंज रही है। हाथ में दवा लिए मैं 24 नंबर कमरे की ओर भाग जाता हूं। मैं हाँफ रहा हूं। मैं दरवाजे के पास पहुंचता हूं, लेकिन ये क्या? माँ बेहोश पड़ी थी। मेरी 2 नन्ही बहनों की चीख कमरे को फाड़े जा रही थी। मैं भौचक दरवाजे पर खड़ा रह जाता हूं। अंदर पहुंचता हूं। पिताजी की लाश बिछावन पर पड़ी है। दिनेश, आई एम सॉरी। डॉक्टर की उड़ती आवाज मेरे कानों में टकराती है। मैं चुपचाप पिताजी की बंद आंखों को देख रहा हूं। दिनेश, मां को संभालो। अब तो इस दुख को सहना ही पड़ेगा दिनेश। डॉक्टर मुझे समझाता है। दवा मेरे हाथों से गिरकर टूट चुकी है। सब कुछ खत्म हो गया। 1 साल से बीमार पिताजी को कुछ क्षणों में ही छुटकारा मिल गया। अपनी मां और 2 नन्ही बहनों का बोझ मेरे 18 वर्षीय कंधों पर आ पड़ा था। आज इसी अस्पताल में मैं भर्ती था। मुझे मार पड़ी थी। मैंने आंखें खोली। कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया था। लाश हटाई जा चुकी थी। तुम्हारे पिताजी नहीं हैं? नर्स सहानुभूतिपूर्वक पूछती है। पिताजी? मैं चौंकता हूं। नहीं, वो तो मर चुके हैं। ओह। नर्स एक जोर का श्वास खींचती है। एक बात पूछूं सिस्टर? पूछो। क्या बात है सिस्टर? तुम्हें मुझसे अधिक सहानुभूति है? हाँ, तुम्हारे जैसा मेरा भी एक भाई था जो एक एक्सीडेंट में मर चुका। ओह। नर्स एक मशीन की तरह बोल गई। मैं चुप रह जाता हूं। सिस्टर, बाहर पुलिस है ना? हाँ। वो मुझे गिरफ्तार करेगी ना? शायद हाँ। सिस्टर, 50 रुपए चुराने के लिए कितने दिनों की सजा होती है? तुमने चोरी की और वो भी सिर्फ 50 रुपए की? आखिर क्यों? नर्स चकित भाव से पूछती है। सिस्टर, मां बीमार थी। पिताजी के मरने के बाद मां भी बीमार पड़ गई और घर में कुछ पैसा नहीं बचा। जो कुछ था सो पिताजी की बीमारी में खत्म हो चुका था। मुझे तुरंत 50 रुपए की जरूरत थी दवा लाने के लिए, परंतु रुपए कहां से लाता? हम लोग गरीब थे ना सिस्टर। मैंने बहुत कोशिश की, मेहनत की। सुबह से शाम हो गई और मैं भूखा प्यासा पैसे की तलाश में। आखिर मैंने चोरी की एक दुकान से। सिस्टर, मैंने चोरी की। मैं चोर बना। लोगों ने पकड़ा, बहुत मारा सिस्टर, बहुत मारा। मैं बेहोश हो गया और आज यहां अस्पताल में मैंने आंखें खोली। नर्स मेरी आंखों को गौर से देखती है। एक वो उठती है और दूसरे रोगियों के पास चली जाती है। मैं कुछ भी समझ नहीं पाता। बाहर अंधकार बढ़ जाता है। कमरे में रोशनी कर दी जाती है। डॉक्टर के आने का समय हो जाता है। मैं अपने चेहरे को हाथों से छूता हूं। हाथ पट्टियों से भरा मिलता है। ओहो। मैं आंखें बंद कर लेता हूं। मां की आकृति मेरी आंखों के सामने आती है। उसके बाद खुद को बीच सड़क पर पिटता हुआ याद करता हूं। उफ, जोड़ों का दर्द। दिनेश, नर्स की आवाज मेरे कानों में आती है। क्या हुआ सिस्टर? अभी तुम्हारे घर से खबर आई है, तुम्हारी मां बेहोश थी। मां!
माँ बेहोश थी। मैं उठने की कोशिश करता हूँ। हाँ, लेकिन अब उसे अस्पताल लाया गया है, घबराने की कोई बात नहीं। और सिस्टर, मेरी बहनें, वो दोनों भीख मांग रही थी, वो भी आ गई हैं। भीख? मेरी बहनें भीख? आराम करो दिनेश, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जो तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी बहन। मेरी बहन? तुम मेरी बहन? दीदी, दीदी! मैं चीख पड़ता हूं। मेरी दोनों बहनें पुकारती हैं, भैया। मैं रो रहा था। अब इस प्यार की हथकड़ियों के सामने उन लोहे की हथकड़ियों की क्या बिसात मैं देख रहा था। मेरी एक नहीं, दो नहीं, तीन बहनें एक साथ आंसू बहा रही थी। खंड एक कहानी के अंतर्गत अभी आपने सुनी कहानी हथकड़ी। लेखक थे अजय रश्मि, वाचन था SM शरीफ का, कंपेयर थी तपस्या, कार्यक्रम सहायक दीपिका शर्मा और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव।